चालू करें। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदिशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सुख और दुख ये मन का भाव है। एक ही परिस्थिति में कोई व्यक्ति सुखी रह सकता है और उसी परिस्थिति में कोई व्यक्ति अत्यंत व्यथित और दुखी हो जाता है। हमने अपने परम पूज्य गुरुदेव से एक कथानक सुनी थी, आज आप सब लोगों के बीच में उसी पर मैं चर्चा करूंगा। एक राजा था, उसके दरबार में बहुत से मंत्री थे। एक सभासद मंत्री उसमें ऐसा था जो हर परिस्थिति में खुश रहता था। कैसी भी परिस्थिति आ जाए उसमें वो सुख की अनुभूति करता था, क्योंकि उसके मन के अंदर यह था कि सुख और दुख नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। हम जैसी अनुभूति करते हैं उसी के कारण हमें सुख और दुख मिलता है। तो उसकी यह बात गलत हो जाए, इसको सिद्ध करने के लिए उसके विरुद्ध जितने सभासद थे, मंत्री थे, उन्होंने एक षड्यंत्र किया और महाराज से कहा कि हे महाराज, ये कहता है कि सुख और दुख मन का एक भाव है, तो कैसे इसको दुख नहीं होता, इसको फांसी की सजा आप सुना दीजिए और इसको फांसी कल दे दिया जाए। तो दरबार जैसे खत्म होने को हुआ, राजा ने कहा भाई सावधान हो जाओ सब लोग। अपने उस मंत्री से फिर पूछा कि भाई बताओ, सुख और दुख मन का भाव होता है? उसने कहा जी महाराज। कहा कि तुम्हें दुख नहीं होता? कहा नहीं महाराज, मैं हर परिस्थिति को सुख का अनुभव करता हूँ। उन्होंने कल तुम्हें 5 बजे शाम को फांसी दी जाएगी। ठीक है महाराज। उसने कहा महाराज की अति प्रसन्नता, मैं बहुत प्रसन्न हुआ यह सुन करके, मुझे कल शाम को 5 बजे फांसी दी जाएगी। वो घर गया। घर जा करके बिना एक क्षण गंवाए उसने बहुत सुंदर सुंदर खाने पीने की व्यवस्था किया। अपने घर नाचने गाने का उत्सव शुरुआत किया उसने। बढ़िया एक मंच सजाया गया जिसमें ऊपर उसने वो बैठा। सब लोग फूल मालाओं से उसका स्वागत करने लगे और उसके घर बढ़िया उत्सव का कार्यक्रम होने लगा। सबसे अच्छा खाना पीना, सारी व्यवस्था, लोगों को बुलाना, लोगों को आकर के लोगों का स्वागत करना, और इस तरह से एक उत्सव शुरू हो गया। राजा के गुप्तचरों ने आकर के खबर दिया, महाराज आपने उसे कल फांसी दिया है, उसके ऊपर तो कोई असर ही नहीं है, उसने तो अपने यहाँ उत्सव का कार्यक्रम रख लिया है और उसके चेहरे पर भी कहीं भी उसको जरा भी कोई दुख नहीं है। महाराज ने कहा कि बहुत सुंदर, करने दो उसको इस तरीके से। समय हुआ 5 बजे जब वो दरबार में वहाँ उपस्थित हुआ तो राजा साहब ने कहा कि चूंकि तुमको मैंने बता दिया था कि 5 बजे तुम्हें फांसी होगी, इसलिए तुम्हारे मन में कोई दुख का भाव नहीं आया। अब इसको, ये जो सबसे ऊंचा खंभा है, एक ऊपर टावर बनाया गया है 200 मीटर ऊंचा, इसके ऊपर इसको वहाँ बैठा दिया जाए और इसका खाना पीना सब बंद कर दिया जाए। देखें वहाँ कैसे ये सुखी रहता है, सुख का भाव इसका वहाँ किस तरह से चलता है। उसको उसके ऊपर टांग दिया गया।
वो वहाँ पहुँचा दिया गया। न वहाँ उसके पास पानी था, न किसी तरह का खाना था। गर्मी का दिन था, जेठ का महीना, जेठ की दोपहरी वहाँ तपने लगी। वो वहीं बैठ करके एकदम सुखी भाव में आनंद से अनुभूति करने लगा। इधर उस मंत्री की पत्नी ने सोचा कि राजा ने तो हमारे पति को ऊपर छोड़ा है कि ऊपर से ये नीचे उतर नहीं सकते, कोई साधन नहीं है, तो मुझे कोई उपाय करना चाहिए। उसने कुछ मधुमक्खियां मंगाई। उन मधुमक्खियों को उनके माथे पे उसने शहद लगाया और उनके पैर में एक बहुत ही पतला रेशम का धागा बांध करके कई मधुमक्खियों को वो जो खंभा था उसके नीचे से छोड़ा ऊपर जाने के लिए। मधुमक्खियों के चूंकि सर पे मधु लगी हुई थी और मधुमक्खियां हमेशा मधु को खोजती हैं, उनको लगता था कि और ऊपर शहद है, और ऊपर मधु है, और ऊपर मधु है। इस तरह से उड़ते उड़ते कई मधुमक्खियां जहां वो मंत्री था वहां तक पहुंची। शाम हो चुकी थी। जब मधुमक्खियां उसके नजदीक गईं तो मंत्री ने सोचा ये मेरे नजदीक आ रही हैं, क्या मतलब है। उसने देखा कि इनके पैरों में तो बहुत पतला धागा बंधा हुआ है। एक मधुमक्खी जो वहां उसके पास आकर के बैठी, उसको उसने पकड़ करके उसके पैर से धागा लेकर के ऊपर खींचना शुरू किया। उस पतले धागे में उससे मोटा धागा, फिर उससे मोटा धागा, और फिर एक ऐसी मजबूत रस्सी उसको ऊपर तक मिल गई और उसने उस रस्सी के सहारे नीचे उतर लिया। और नीचे उतर करके भाग के गया नहीं, वहीं आनंद से बैठ करके उसके घर परिवार के सारे लोग आए, वहाँ उत्सव मनाने लगा। राजा के यहाँ गुप्तचर लगे थे, उन्होंने जाकर के खबर दिया कि महाराज अब उसके यहाँ तो पता नहीं, कोई आदमी भी नहीं आया, कोई नज़दीक नहीं गया, उसके पास कैसे रस्सी पहुँच गई और रस्सी से वो नीचे उतर आया है। उसके घर परिवार के लोग सब वहाँ गए हैं, उत्सव मना रहे हैं। राजा ने सेनापति को भेजा, जाओ उसे ले आओ दरबार में सम्मान के साथ। दरबार लगा, उसे दरबार में लाया गया। सारी सभा बैठी। राजा ने कहा भाई मैंने मान लिया कि मन का भाव ही सुख और दुख का कारण होता है, लेकिन तुम बताओ जिस व्यक्ति को कह दिया जाए कि तुम्हें फांसी दी जाएगी, उसका मुंह सूख जाता है। वो भी करके मैंने देख लिया, और तुमको मैंने इस ऊंचे टावर पर भी टांग के देख लिया जहाँ न पानी मिलना था न भोजन मिलना था। सारे दिन तुम वहाँ बिना जल के रहे। मैंने ये भी पता करा लिया है कि तुम्हारे पास कोई रस्सी लेके नहीं गया, रस्सी तुम्हारे पास तक पहुँच गई और उसका सहारा लेकर के तुम नीचे आ गए और फिर अब खुशियाँ मना रहे हो। इसका राज क्या है? उसने कहा कि हे महाराज, जिसकी सूरत ऊपर वाले से लगी हो, प्रभु से लगी हो, और प्रभु के दिए हुए तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी चाहे दे दे कर तार, दुनिया के पालनहार। उसने इसी तरह का एक कविता उसको सुनाया कि हे प्रभु, यह जो संसार है, joy and woe are woven fine, a clothing for the soul divine, under every grief and pine runs a toy with silk and twine। उसने कहा महाराज, हमारे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। राजा ने कहा भाई तू क्या पहेलियां बुझा रहा है, मुझे समझाओ। उसने कहा महाराज मैं समझाता हूँ, लेकिन समझाने से पहले इस तरह की व्यवस्था कराइए कि दरबार में जितने लोग बैठे हैं
सबको खाने पीने की अच्छी सुंदर व्यवस्था कराइए, सबके लिए मंगाइए, और मैं इसको आपको समझाता हूँ। सब व्यवस्था राजा ने किया। उसने बताना शुरू कहा महाराज, सुख और दुख कोई चीज़ नहीं होती, ये हमारे द्वारा ग्रहण करने की बात होती है कि हम किसको किस संदर्भ में ग्रहण करते हैं। जिस चीज़ से हमें अनुभूत होती है, हमारे मन की कोई चीज़ होती है, तो हम समझते हैं कि ये हमारे लिए सुख हो गया, और जो हमारे मन का नहीं होता है उसको हम समझते हैं कि हमें ये दुख हो गया। तो उसने कहा महाराज, हमें अपने मन को ऐसा करना चाहिए कि मन से द्वंद्व को मिटा देना चाहिए। भगवान ने इस संसार को द्वंद्वात्मक बनाया है, सुख के साथ दुख, दिन के साथ रात, पुरुष के साथ स्त्री, अच्छे के साथ खराब। कहा जब हम इसको अपने मन में ग्रहण कर लेते हैं और अपने मन में बैठा लेते हैं, तो हम किसी के एक के साथ पार्टी बन जाते हैं, और हमारा मन सोचने लगता है कि हम पार्टी हो गए हैं सुख के साथ, हम पार्टी हो गए हैं पत्नी के साथ, हम पार्टी हो गए हैं पुत्र के साथ, हम पार्टी हो गए हैं धन के साथ। तो इस तरीके से जब हम पार्टी बन जाते हैं, जब हमारे मन के अंदर द्वंद्व होता है और हम किसी के साथ पार्टी बन जाते हैं, तो हमारा जो समत्व का भाव है वो समाप्त हो जाता है। उसने समझाया, कहा महाराज, हमारे यहाँ यह समझाया गया है कि सब कुछ को चलाने वाला भगवान है, और भगवान ने ही फूल भी बनाया है, कांटा भी बनाया है। तो अगर हम भगवान से प्यार करते हैं तो उसकी बनाई हुई चीज़ से भला प्यार न करने का कोई औचित्य है? लोगों ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कहा कि फिर फूल से क्यों प्यार करते हो, कांटों से इतनी नफरत क्यों? कहा प्रभु, इसीलिए मैंने आपको सुनाया कि हे प्रभु, तेरे द्वारा फूल भी बनाया गया है, कांटे भी बनाए गए हैं, तेरे फूलों से भी प्यार, क्योंकि तू परिपूर्ण बनाने वाला है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कहा प्रभु, वेद चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है कि पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है, और जो पुण्य है उसमें से पुण्य घटा दिया जाए तो पुण्य ही बचता है, और वह ब्रह्म, वह भगवान परिपूर्ण है, उसके द्वारा बनाई हुई कोई भी चीज़ खराब नहीं हो सकती। हमारे समझ में नहीं आता कि उसने क्यों फूल बनाया, क्यों कांटा बनाया। हमको फूल और कांटे को दोनों को एक समान रखना चाहिए, क्योंकि उस परिपूर्ण ब्रह्म की रचना है, तो हमें दोनों में समान भाव रखना चाहिए। इसलिए महाराज, क्योंकि भगवान की बनाई वो चीज़ है, भगवान का बनाया ही सुख है, भगवान का बनाया ही दुख है, तो वो कैसे उसको गलत बना सकता है, क्योंकि वह पूर्ण है। पूर्णता में ही पूर्णता होती है। तो महाराज, ये मेरे समझ का फेर है, मैं केवल एक सेना का सेनापति अपने को बना लेता हूँ, इसलिए दुखी महसूस होता हूँ। उसने और भी बताया, कहा भगवान ने जब कृष्ण का अवतार लिया तो उन्होंने भी यही कहा कि सुख दुखे समय कृत्वा, जैसा सुख है वैसा ही दुख है, जैसा ही लाभ है वैसा ही हानि है, दोनों में तुम समत्व भाव में रहो, समता में रहो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। उसने कहा महाराज, आपने एक देश बनाया है जहाँ के लोगों ने आपकी कृपा से पूरे विश्व में राज किया, जिन्हें अंग्रेज कहते हैं। उसमें महाराज एक विलियम वर्ड्सवर्थ नाम का कवि हुआ है, सूर कबीर तुलसी की तरह से। उसने भी ये कहा है कि जॉय एंड ओ आर ओ एंड फाइन, कि सुख और दुख उस कपड़े की तरह से हैं जिसमें बीच बीच में कहीं सिल्क के बूटे गए हों और कहीं दूसरे रंग के बूटे पड़े हों। तो कहा कि महाराज, सुख और दुख कपड़े में बुने हुए धागे के समान है। जैसे हम कपड़े को देखते हैं, एक धागा एक तरह का और दूसरा धागा दूसरे तरह का दिखाई पड़ता है, लेकिन कपड़ा दोनों से मिलकर के बना हुआ है। तो महाराज, आपके उस शिष्य ने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा कि सुख और दुख दोनों जैसे कपड़े में ऊपर और नीचे के धागे बने होते हैं, उस तरीके से मनुष्य के जीवन में गुथे हुए हैं। इसलिए अंडर एवरी ग्रीफ एंड पाइन,
हर एक दुख में सुख भी छिपा हुआ है, हमें दिखाई नहीं पड़ता। हर एक अंधेरे में प्रकाश की भी किरण है, हमारे समझ में नहीं आती, क्योंकि ये उस परिपूर्ण ब्रह्म की रचना है। इसलिए हमें उसको पूर्ण ही मान करके उसी में सुख का भाव रखना चाहिए। इसलिए महाराज मैं इसमें सुखी रहता हूँ। मैं समझता हूँ कि पूज्य गुरुदेव जी ने जो यह कथा और कथानक के माध्यम से हम शिष्यों को उपदेश दिया था, अगर हम इसका ध्यान रखें तो हमारे मन से भी सुख और दुख का भाव मिट जाएगा। प्रेम से बोलिए परम पूज्य गुरुदेव सत्यदेवानंद महाराज की जय।